अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? ये लो, कुछ मछली बची है, इन्हें बना दो जल्दी से। आज तो बहुत थक गया हूँ। और ये लो, कुछ पैसे भी हैं, रख लो। अरे रे रे, ये क्या, बस इतने ही पैसे? इनसे क्या होगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। तुम क्या आराम करने जाते हो नदी पर? अरे अरे अरे, मैं क्या करूँ? तालाब में मछली मिल ही नहीं रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ, जो मिली सो बेच आया। पर सुनो, तुम चिंता मत करो, कल जरूर कोई बड़ी मछली पकड़ूंगा नदी से, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। ठीक है ना भाग्यवान? बताओ, अरे बताओ तो। अच्छा चलो रहने दो, जब पकड़ कर लाऊंगा तब तो मानोगी। अगले दिन मछुआरा नदी पर जाता है। कई बार नदी पर जल डालने पर भी उसे कोई मछली नहीं मिली। हे ऊपर वाले, आज तो एक भी मछली हाथ नहीं लगी है, और मैं अपनी पत्नी को कह के आया हूँ कि बड़ी मछली लाऊंगा पकड़कर। आज तो भूखे पेट मुझसे चला भी नहीं जाएगा। हे ऊपर वाले, ये मछुआरा होना भी कितना मुश्किल काम है। हजारों जीवों को मारना पड़ता है खुद का पेट भरने के लिए। राम राम राम, हे ऊपर वाले, मुझे इस पाप से मुक्ति दो। मछुआरा ये कहते कहते वहीं सो जाता है। तभी मछुआरे को एक सपना आता है। सपने में वह देखता है कि एक चिराग नुमा बोतल पानी में बही जा रही है। मछुआरे की अचानक आंख खुलती है। अरे, ये कैसा सपना देखा मैंने? इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे ये सब सच में हो रहा है। तभी उसने देखा पानी में एक बोतल बहकर आ रही है। अरे, ये तो सच में एक बोतल पानी में बही आ रही है। चलो इसे निकाल कर देखता हूँ, आखिर माजरा क्या है। अरे, ये बोतल तो बिल्कुल वैसी ही है जो मैंने सपने में देखी थी, बस ये चमक नहीं रही है। और इस पर ये क्या लिखा हुआ है? चेतावनी। इसके नीचे क्या लिखा है? मिट्टी के कारण मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे इसे साफ कर लेना चाहिए। मछुआरा उस बोतल को रगड़कर साफ करने लगता है। ओ, अरे 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 शुक्रिया मेरे आका, तुमने मुझे आजाद किया। हे राम, हे ऊपर वाले, ये कौन सा दानव है? मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तुम्हें नहीं मार सकता मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। गुलाम? क्या सच में तुम मेरे गुलाम हो? पर तुम कब मेरे गुलाम बने? मुझे तो आज पता चला कि मेरा कोई गुलाम भी है। तुमने मुझे इस बोतल से मुक्त किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम्हें मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करवानी होंगी। अरे वाह वाह, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, सुनकर तो मजा ही आ गया। क्या सच में तुम मेरी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, मुझे तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करनी ही होंगी। अब मांगो, क्या है तुम्हारी पहली इच्छा? क्या तुम मुझे एक पैसों से भरी पोटली दे सकते हो और उसे घर ले जाने के लिए एक सवारी भी? जो हुकुम मेरे आका। अरे वाह वाह, इतना सारा धन देखकर तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई, अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? दूसरी इच्छा के लिए मुझे अपनी पत्नी की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐ मेरे गुलाम, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश तुमसे बाद में मांगूंगा, मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। ठीक है मेरे आका, तुम मुझे सोचकर बता देना, जब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे ओ भाग्यवान, देखो देखो, आज मैंने कितना धन कमाया है। ए जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना सारा धन तुम्हें मिला कहाँ से? इतना धन तो नदी की सारी मछलियाँ बेचकर भी नहीं मिलेगा। ए जी, सच बताइए, तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं,
ये सब तो मुझे मेरे गुलाम जिन ने दिया है। कैसा जिन और कहाँ मिला आपको? और मछुआरा अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ए जी, ये तुमने क्या किया? अपनी एक इच्छा को यूं ही व्यर्थ कर दिया। ये थोड़ा सा धन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो हमारे साथ जीवन भर रहे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, अभी भी 2 इच्छाएं बाकी हैं। मैं अभी जाता हूँ और देखना क्या मांग कर आता हूँ। मछुआरा फिर से जिन के पास चला जाता है। कहो मेरे आका, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ऐ मेरे गुलाम, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए, और ये बस तभी हो जब मैं कहूँ हो जा बहुमूल्य, तभी वह चीज सोने की बन जाए। अच्छी बात है, काफी समझदार लगते हो मेरे आका। तुम जिस चीज पर भी हाथ रख कर कहोगे हो जा बहुमूल्य, तो वह सोने की बन जाएगी। लो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हुई। अब जल्दी से तीसरी इच्छा भी मांग लो। नहीं नहीं मेरे गुलाम, मैं अपनी तीसरी इच्छा बाद में मांगूंगा। इतना कहकर मछुआरा वहाँ से चल पड़ता है। मुझे देखना चाहिए कि यह वरदान कैसे काम करता है। तब मछुआरा पेड़ की एक पत्ती को छूकर कहता है, हो जा बहुमूल्य, और वह पत्ती सोने में परिवर्तित हो जाती है। अरे वाह वाह, ये तो सच में काम करता है। वाह ऊपर वाले वाह, आज तो तुमने मेरा कहा सब सच कर दिया। अब घर जाकर मैं सब कुछ सोने का कर दूंगा। वाह वाह वाह, हर तरफ सोना ही सोना होगा। अरे ओ भाग्यवान, आओ तो जरा, मुझे पानी तो दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। जी ये लीजिए पानी। भाग्यवान, देखना चाहोगी क्या खजाना ही खजाना? बताओ, अरे बताओ तो। अच्छा चलो रहने दो, मैं खुद ही दिखाता हूँ। और मछुआरा उस पानी के गिलास को पकड़कर कहता है, हो जा बहुमूल्य। अरे अरे, देखा तुमने, ये सोने का गिलास कितना सुंदर लग रहा है। तुमने देखा है कभी इतना सोना? बताओ, देखा है कभी? अब तो हमारे पास हर चीज सोने की होगी। पर जी ये तुमने कैसे किया? मुझे भी बताइए ना, मुझे तो ये सब देखकर बड़ी उत्सुकता हो रही है। अरे भाग्यवान, मैंने उसी जिन से आज मांगा। कहो मेरे आका, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ऐ मेरे गुलाम, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए, और ये बस तभी हो जब मैं कहूँ हो जा बहुमूल्य। तो अब जिस भी चीज पर मैं ऐसे हाथ रख कर कह दूंगा हो जा बहुमूल्य, तो वो चीज सोने की बन जाती है। इतना कहते ही मछुआरे की पत्नी सोने की बन जाती है। ये क्या अनजाने में, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? मैंने अपनी पत्नी को ही सोना बना दिया। भगवान, अब मैं क्या करूंगा? हे ऊपर वाले, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये सोना। मछुआरा बहुत रोता है। भाग्यवान, मैं तुम्हें ठीक जरूर करूंगा। मैं अभी उस जिन के पास जाकर ये वरदान वापस कर दूंगा। ऐसा कहकर मछुआरा जिन के पास जाने के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा दिखता है। अरे ये सर्प कैसे मरा पड़ा है यहाँ? चलो इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ, वरना किसी का पैर पड़ सकता है। जैसे ही मछुआरा उसको उठाने लगता है, तभी वह सर्प साधु बाबा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अरे अरे, ये सर्प साधु कैसे बन गया? बाबा, आप कौन हैं? बेटा, जब तुमने उस जिन को आजाद किया तब मैं ये सब छुपकर देख रहा था, और तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने वो बोतल उठाकर उस पर लिखी वो चेतावनी पढ़ी जिस पर लिखा था ये एक दुष्ट जिन है, तीसरी इच्छा पूरी होते ही अपने आका की मौत करेगा। ऐसा करते उस जिन ने मुझे देख लिया था और मैं उससे छुपने के लिए यहाँ मरा हुआ सर्प बनकर पड़ा रहा। मेरी तपस्या अभी इतनी नहीं है कि मैं उसे हरा सकूं। ठीक है बाबा, अभी मुझे अपनी पत्नी को जिंदा करना है पहले। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। मछुआरा जल्द ही जिन के पास पहुंचता है। नहीं नहीं मेरे आका, कोई भी इच्छा पूरी होने के बाद वह वापस नहीं हो सकती। यदि तुम्हारी कोई तीसरी इच्छा है तो मांग सकते हो। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? यदि मैंने तीसरी इच्छा मांगी उसके बाद तो मेरी ही मृत्यु तय है।
अब मैं किससे मदद मांगू? लगता है मेरी पत्नी अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। किसी प्रकार मुझे इस जिन को ही नष्ट करना पड़ेगा, तभी इसका वरदान मुझ पर से हटेगा। हे जिन, क्या तुम किसी का भी रूप रख सकते हो? नहीं मेरे आका, जिन कभी भी अपना रूप नहीं बदल सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कहिए मुझे क्या करना होगा, पर ये तुम्हारी तीसरी इच्छा होगी। हे जिन, मेरी पत्नी तो अब नहीं रही। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि एक बार तुम मेरी पत्नी का रूप रखकर मुझे प्यार से पानी पिला दो, जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिल सके। जो हुक्म मेरे आका, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और जिन उसकी पत्नी के रूप में आकर उसे पानी पिलाने लगता है। ए जी, ये लीजिए पानी, आखिरी बार मेरे हाथों से। मछुआरा अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है। भाग्यवान, ऐसा ना कहो। मैंने तुमसे गलती से बस इतना ही तो कहा था, हो जा बहुमूल्य। और तभी वह पत्नी रूपी जिन भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। दुष्ट जिन, अब तेरे टुकड़े टुकड़े करके बेचूंगा, जिससे मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। मछुआरा तुरंत अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को ठीक पाकर बहुत खुश होता है और पत्नी को सारी बात बताता है। ए जी, अब इस मूर्ति का क्या करोगे? इस मूर्ति को तो मैं तुम्हारी याद में हमेशा रखूंगा अपने पास। क्या? पर मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।